दोनों को साधना है, उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को जो नाराज हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो खुद की दावेदारी कर रहे थे लेकिन टिकट मिला नहीं। और हालांकि बीजेपी में अभी ऐलान का इंतजार है, लेकिन उससे पहले नाराजगी दिखने लगी है। दीपक जोशी आज खुद समर्थकों के साथ पहुंचे। हालांकि समर्थकों के जरिए कहा जा रहा है कि ये नाराजगी नहीं, बल्कि ये जताने की कोशिश थी कि वो हर हाल में बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी में रहेंगे और जहां जहां उपचुनाव है वहां पर पूरा दम भी लगाएंगे। बहरहाल हकीकत क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जेपी धनोपिया जी हैं, अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, कांग्रेस नेता भी हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, नेता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपसे। दीपक जोशी जी का ये ट्रेलर हम कहें, ऐलान नहीं हुआ है अभी बीजेपी के उम्मीदवारों का। ऐलान के साथ भी तस्वीर साफ होगी कि आखिर कितने बीमार हैं एक अनार पर। देखिए, दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर राजनेता हैं जी, और विद्यार्थी परिषद के दौर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करी है। और आज उन्होंने कांग्रेस सहित उन तमाम लोगों को जो इस प्रकार के भ्रम उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे कि दीपक जोशी जी कथित रूप से नाराज हैं, उनको उत्तर दिया है कि दीपक जोशी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और ये संदेश देने के लिए कि सब भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे, ये संदेश देने के लिए आए। अब कांग्रेस या और जो अटकल लगाने के लिए जो लोग स्वतंत्र हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। पर दीपक जोशी जी के आज के, और आपके पास स्वयं वाइट है कार्यकर्ताओं की, तमाम कार्यकर्ताओं की, दीपक जोशी जी का बयान आप ही की स्क्रीन पर चल रहा है। अभी भी मेरे सामने में बीजेपी में था, हूं और रहूंगा। तब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की प्रशांति की आवश्यकता नहीं होती। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, तो कहीं किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं है, पूर्ण सामंजस्य है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम सब जानते हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का एक ऐसा संगठन है जो देश सेवा के भाव से काम करता है। वहां व्यक्ति पद और कद से लेकर इस बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि पार्टी का निर्णय क्या है, पार्टी का अनुशासन क्या कहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना तो हाटपिपलिया में है, न कहीं और है। और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि 28-0 से कांग्रेस पार्टी को पराजित करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। आपको लगता है कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और लेकिन एक बात जरूर साफ कर देंगे, न्यूज़ 18 हर पक्ष, जो भी किसी मसले का पक्ष है, वो जरूर जनता के सामने रखता है। और चूंकि जो सफाई दीपक जोशी के समर्थकों के जरिए आई, वो भी आपके सामने हमने रखी है। जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस के मद्देनजर एक आम धारणा है कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही बड़ा डेंट देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है? आपने 24 सीटों पर ऐलान कर दिया, बगावत भी नजर आ रही है। प्रशांत जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को धोखा देते हैं। उदाहरण आपके सामने है जी। अभी 25 बिकाऊ दाल बिक गए और कांग्रेस को धोखा दे गए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। तो निश्चित से कांग्रेस में आपकी बात सही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं ऐसी कमी रही है कि लोगों को पहचान ही नहीं पाते कौन जयचंद है, कौन गद्दार है, कौन बिकाऊ है, कौन क्या है। तो निश्चित से धोखा हो जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब साफ है कि ये जो चुनाव है, वो जो दूसरी पार्टी से आप कह रहे हैं वो गद्दार नहीं है। जो हालात हैं, आपने 24 टिकट बांटे हैं धनोपिया जी, उनमें पंकज भाई, उनमें जो आप बोल रहे हैं जो दूसरी पार्टी से संभालेंगे जी। नहीं, मैं आपसे पंकज भाई निवेदन कर रहा हूँ कि आप बोले, आप बोले, बस मेरा उत्तर है। आप नहीं सर, आप बोलो सर, धनोपिया जी आप बोलो, मैं तो पूछ